यह है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसे x की पावर दे रखी है 1, x के लिए दे रखी है 1 की पावर 1/3, यह है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 की पावर 1/3। एक्स क्यूब कर लेंगे, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा देंगे, यहाँ पर यह आएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1। यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें श्रीधराचार्य लगाए थे, एक्स की वैल्यू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4/2 क्या जाएगा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2। ये रूट के अंदर -3 आएगा। एक वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस √3 आयोटा/2, एक आ जाएगी x इक्वल्स टू -1 माइनस √3 आयोटा/2। इसको हम बोलते हैं ओमेगा और इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो 3 रूट हो गए इसके, एक 1 हो गया, एक ओमेगा स्क्वायर। अगर तीनों को प्लस करेंगे तो 0 आता है और ओमेगा क्यूब के लिए होती है 1। तो एक्सरसाइज 9F का पहला क्वेश्चन है, इसमें स्क्वायर रूट निकालना है 3 + 4 आइटा का। तो उसके स्क्वायर रूट को हम x + आइटा y मान लेते हैं, फिर स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड। इसमें a + b का होल स्क्वायर लगेगा x स्क्वायर, फिर आएगा आइटा स्क्वायर y स्क्वायर, आइटा स्क्वायर हो जाएगा -1, फिर आएगा 2 आइटा x y, इधर रूट हट जाएगा। तो रियल पार्ट इक्वेट करेंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3, 2xy इक्वल्स टू 4। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2/x, वो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। यहाँ पर 2/x रखेंगे तो 4/x स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे, x स्क्वायर आएगा x की पावर 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। इसको उधर ले आते हैं -3x स्क्वायर, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4। इन दो में कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर और इन दो में 1 कॉमन, फिर दोनों में x स्क्वायर माइनस 4 कॉमन, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1। या तो x स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी या x स्क्वायर की वैल्यू -1, ये रिजेक्ट कर देंगे, x रियल नंबर है तो x स्क्वायर हो जाएगा 4, x की वैल्यू +-2। अगर x की वैल्यू +-2 यहाँ रखते हैं तो y आ जाएगा +-1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका रूट ये था x + आइटा y, इसकी जगह +-2 यहाँ +-1, तो प्लस माइनस कॉमन लेते हैं 2 + आयोटा। तो बाकी के पार्ट भी इसके ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन 1 के। सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में पूछा है ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होता है -1। फिर पूछा है 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 + ओमेगा स्क्वायर ये होगा माइनस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब है 1। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में 1 + ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 को सॉल्व करना है, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर है माइनस ओमेगा, इसकी पावर 4, ये माइनस की पावर इवन है तो प्लस आ जाएगा, इसे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख लेंगे, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर ओमेगा। सेकेंड पार्ट में 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 इक्वल्स टू -8 प्रूफ करना है। तो इसकी साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 + ओमेगा की जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा -8 ओमेगा की पावर 6। ओमेगा की पावर 6 को ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, 1 की पावर 2 1, तो -8 आंसर। फिर इसी में बताना है 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का क्यूब भी -8 है। तो पहले 1 + ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस ओमेगा अलग, 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 ओमेगा क्यूब -8 ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1, उसका आंसर -8। थर्ड पार्ट में 1 - ओमेगा इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 3। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 1 फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, इन दोनों माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है -1, तो 1 + 1 + 1 3 आंसर। फोर्थ पार्ट में 1/1 + ओमेगा प्लस 1/1 + ओमेगा स्क्वायर को 1 प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसमें भी, इसके लिए आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी माइनस ओमेगा, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऊपर ओमेगा आ जाएगा, नीचे ओमेगा क्यूब, इसे ओमेगा स्क्वायर से करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऊपर ओमेगा स्क्वायर आएगा, नीचे ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा दोनों में, फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये -1 होता है, तो इसका आंसर +1।
क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट में दिया 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 को 64 प्रूव करना है। तो LHS ले लेते हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ओमेगा को बाद में। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा। तो 2 की पावर 6 64, ये नेगेटिव है और पावर इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये ओमेगा की पावर 6। इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 64। ये सेकेंड पार्ट में 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को 4 प्रूफ करना है। LHS ले लेते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये अलग कर देते हैं। इसकी जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह माइनस ओमेगा, ये जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस 2 ओमेगा, ये आ जाएगा 4 और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ये हो जाएगा 1 तो आंसर आ जाएगा 4। फिफ्थ में 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 को 64 प्रूफ करना है। तो LHS ले लेते हैं, इसमें जो 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर है इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा, इसके लिए होती है माइनस ओमेगा, फिर 5 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा आ जाएगा 2 ओमेगा। तो 2 की पावर 6 64, ये ओमेगा की पावर 6, इसे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा आंसर 64। इसी में एक और प्रूफ करना है 3 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा की पावर 6 को 64। LHS लेते हैं, इसमें 3 और 3 ओमेगा में 3 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा यानी 5 ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा को लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 5 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ये 2 की पावर 6 64 और ये ओमेगा की पावर 12। इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 4, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो आंसर 64। 6 में ओमेगा की पावर 28 प्लस ओमेगा की पावर 29 प्लस 1 को 0 प्रूफ करना है। LHS ले लेते हैं, ओमेगा की पावर 28 को ऐसे लिखते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 9, यहाँ 27 आ जाएंगे और एक ओमेगा बच जाएगा, फिर ये ओमेगा क्यूब की पावर 9, ये भी 27 और ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये भी 1, ये बचेगा ओमेगा यहाँ से और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और ये 0 होता है। 7 में दिया -1 प्लस रूट -3 अपॉन 2 की पावर n और -1 माइनस रूट -3 की पावर 2n। इसी बार n इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना है इसका आंसर 2 आएगा या फिर 1 आएगा। 2 तब आएगा अगर n मल्टीपल होगा 3 का, और अगर n मल्टीपल नहीं होगा तो इसका आंसर फिर आएगा -1, ये बताना है। तो ये ओमेगा होता है, बता रखा है पहले फॉर्मूले में, तो ये ओमेगा की पावर n हो जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर होता है तो ओमेगा की पावर 2n। फर्स्ट केस लेते हैं जब n जो है मल्टीपल है 3 का, n मल्टीपल है 3 का तो n को 3p मान लेते हैं, या n को 3p रख देंगे दोनों में, इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर p, और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 पे तो इसे ओमेगा क्यूब की पावर 2p लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 6p आएगा और वहाँ भी 6p, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1 होता है 1 की पावर p 1, ये भी 1, 1 की पावर 2p 1, तो 1 प्लस 1 2। सेकेंड केस है अगर n मल्टीपल नहीं होगा 3 का, तो ये n के लिए होगी 3p प्लस 1, या रिमाइंडर 1 आएगा या फिर रिमाइंडर 2 आएगा, n के लिए 3p प्लस 2। ये 3 का मल्टीपल है और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, 2 जोड़ेंगे तो भी 3 का मल्टीपल नहीं होगा, अगर 3 ऐड करेंगे तो वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो यही दो कंडीशन है जिसमें वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो पहले n के लिए 3p प्लस 1 रखते हैं इसमें दोनों में, इसे लिखते हैं ओमेगा क्यूब की पावर p और एक ओमेगा अलग, इसमें भी ऐसे लिखते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 2p और ये ओमेगा स्क्वायर अलग हो जाएगा, यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ओमेगा बचेगा, ये भी 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। फिर n को रखते हैं 3p प्लस 2, दोनों में 3p प्लस 2, यहाँ भी 3p प्लस 2, इसे लिखते हैं ओमेगा क्यूब की पावर p 3p को और ओमेगा स्क्वायर अलग, इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 2p और ये ओमेगा स्क्वायर इंटू 2, ओमेगा की पावर 4 आएगा, उसे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1, तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ये भी 1, ये भी 1, यहाँ से ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1। 8 में 3 एक्सप्रेशन दिए, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को 8 प्रूफ करना है।
तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, माइनस ओमेगा बाद में, और 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों माइनस कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा, ये 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1, यह आ जाएगा -2 ओमेगा, ये 2 ओमेगा स्क्वायर और ये 2, ये हो जाएगा 2 टू 4 टू 8 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब होता है 1, तो आंसर 8। 91st पार्ट में दिया 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, ऐसे चलता रहेगा। 2n फैक्टर्स है इसमें और इसको 1 प्रूफ करना है। तो 1 प्लस ओमेगा को लिख लेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा, ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 8 को ओमेगा क्यूब का स्क्वायर या 6 हो जाएंगे, और ओमेगा स्क्वायर अलग, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये बचेगा। फिर इसमें भी 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसको माइनस ओमेगा। तो पहली टर्म आ रही है माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस ओमेगा, ऑल्टरनेट चल रहे हैं। तो 2n फैक्टर है, तो ओमेगा स्क्वायर पहले नंबर पे आ रहा, तीसरे नंबर पे आ रहा, मतलब आधे इसमें ओमेगा स्क्वायर आ रहे हैं और आधे माइनस ओमेगा। तो हम इनको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n और माइनस ओमेगा की पावर n, क्योंकि टोटल 2n फैक्टर है। तो एक बार माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, एक बार माइनस ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो आधी बार माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा और आधे टाइम माइनस ओमेगा, तो मतलब n बार ये आएगा और n बार ये। इनको एक ही ब्रैकेट में ले लेते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर n, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर n 1 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में दिया 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 अप टू 2n फैक्टर। इसको प्रूव करना है 2 की पावर 2n। LHS लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, फिर माइनस ओमेगा, फिर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 को लिखते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 8 को लिखते हैं, ओमेगा की पावर 4 को पहले ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 8 को ओमेगा क्यूब का स्क्वायर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, ये आएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये भी ओमेगा क्यूब 1, ये भी 1, जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसमें 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। इसमें भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा बच जाएगा, और ये हो जाएगा -2 ओमेगा, ये हो जाएगा -2 ओमेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा। तो ऑल्टरनेट चल रहा है, पहले -2 ओमेगा, फिर 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर -2 ओमेगा, फिर -2 ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल 2n फैक्टर हैं, तो n टाइम्स -2 ओमेगा आएगा और n टाइम्स -2 ओमेगा स्क्वायर। तो -2 ओमेगा की पावर n, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर भी n, एक ही ब्रैकेट में ले लेते हैं, -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर n, ये हो जाएगा 4 ओमेगा क्यूब 1 4 की पावर n, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। 10th में a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसे ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऊपर ऐसे छोड़ देंगे, नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर और ये ए ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे आ जाएगा ओमेगा। 11th में भी एक एक्सप्रेशन दिया, इसको -1 प्रूफ करना है। ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये पूरा यही वाला है जो 10th क्वेश्चन में था, सेम, इसकी जगह तो ओमेगा लिख देंगे, और जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऊपर ऐसे छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, नीचे करेंगे मल्टीप्लाई, ये आएगा सी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये 1 हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे, तो आ जाएगा ओमेगा। तो यहाँ पर भी ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1। 12th में ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n प्लस 1 को 0 प्रूफ करना है। अगर n मल्टीपल नहीं है 3 का, अभी पहले भी आया था क्वेश्चन, अगर ये मल्टीपल नहीं होगा तो n की वैल्यू 3p+1 या 3p+2 होगी। अगर n को 3p+1 रखते हैं दोनों में, इसे ओमेगा क्यूब की और p और एक ओमेगा अलग, इसे ओमेगा क्यूब की और 2p और ये ओमेगा स्क्वायर अलग से हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ ओमेगा बचेगा, ये भी 1 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये +1 और ये 0 होता है। फिर n को रखेंगे 3p+2 इन दोनों में, इसे ओमेगा क्यूब की पावर p और ओमेगा स्क्वायर अलग से, फिर ओमेगा क्यूब की पावर 2p और ओमेगा की पावर 4
ओमेगा की पावर 4 को लिखते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये 1 हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ये भी 1, ये भी 1, ये ओमेगा बचेगा और ये होता है 0। 13 में दिया x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड को प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड ओमेगा, फिर ओमेगा वाई से करेंगे इसको एक्स वाई ओमेगा और ये ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर फिर ओमेगा स्क्वायर वाई जेड। फिर से करेंगे जेड एक्स ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 जेड वाई और ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये अलग कर दिया, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर भी आ जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 होगा, जेड स्क्वायर भी आ जाएगा। फिर ये एक्स वाई और ये भी एक्स वाई, इन दोनों में एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। फिर ये वाई जेड है और ये वाई जेड, तो यहाँ से बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होता है। फिर ये आएगा एक्स जेड और एक्स जेड, इसमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होगा, तो माइनस एक्स वाई, ये भी -1 ये भी -1, तो ये आंसर आ गया। 14 में प्रूफ करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं एक्स प्लस वाई और इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा क्यूब एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होता है एक्स वाई, फिर ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ये वाई स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, इन दोनों में एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और ये -1 होता है, तो ये फॉर्मूला हो गया एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्वेश्चन 15 में दिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट है यूनिटी के, ये प्रूव दैट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स है, प्रूव करना है। तो उस 1 को हम ओ ए मान लेते हैं, 1 प्लस 0 आई, वो भी मान लेते हैं ओमेगा को, ओमेगा की वैल्यू ये होती है -1/2 प्लस √3/2 आइटा, इसको सी पॉइंट मान लेते हैं, तो सी जाएगा -1/2 माइनस √3 आइटा बाई 2। तो जैसे ट्राइंगल है, हमें तीनों की लेंथ निकाल लेंगे और तीनों की लेंथ बराबर आ गई तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो शुरू में बताया था कि अगर ए बी की लेंथ निकालनी है, जैसे Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं Z2 माइनस Z1। तो जैसे ये Z1 ये Z2 है, इसकी लेंथ निकालें तो Z2 माइनस Z1 मतलब OB माइनस OA का मॉड, OB माइनस OA करेंगे -3/2 प्लस √3/2, इसका मॉड निकालेंगे 9/4 प्लस 3/4 √3। ऐसे BC की लेंथ निकालेंगे तो OC माइनस OB का मॉड, अगर OC माइनस OB करते हैं ये 0 हो जाएगा, ये -√3, तो 0 माइनस √3 आइटा, इसका मॉड निकालेंगे 0 प्लस 3, ये भी आ जाएगा √3। फिर थर्ड साइड निकालेंगे AC OC माइनस OA, तो आ जाएगा -3/2 माइनस √3/2 आयोटा, इसका मॉड निकालेंगे 9/4 प्लस 3/4, ये भी √3। तो तीनों साइड की लेंथ इक्वल आ रही है, √3 और √3, तो ये ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल।